नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। त्योहारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन जारी की थी। सीएम के साफ संदेश थे, आदेश थे कि त्योहार नियमों के दायरे में मनाए जाएं। किसी भी तरह के हथियारों का प्रदर्शन न हो, तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जाए, विवादित नारेबाजी न हो। लेकिन मुहर्रम में सीएम के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस में जमकर तलवारबाजी हुई है, हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं कानपुर में भी जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, यानी धर्म आस्था के नाम पर मुख्यमंत्री के आदेश की साफ तौर पर नाफरमानी की गई है। सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। राजधानी लखनऊ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश को चैलेंज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी धार्मिक यात्रा में हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सीएम की सख्ती के बावजूद लखनऊ में मुहर्रम जुलूस के दौरान तलवारें लहराई गई। मुहर्रम जुलूस के दौरान हथियारों के साथ लोग नजर आए। जुलूस में शामिल लोगों ने योगी के नियमों को नहीं माना। सीएम योगी ने अल्टीमेटम दिया था कि त्योहारों में हथियारों के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। यहां आरोप है कि प्रशासन के सामने जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी की गई। नारेबाजी हो रही थी कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाह अकबर कहना है। हाँ, तो इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। बीजेपी पार्षद विद्या वर्मा का आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने उनके घर के आगे उकसाऊ नारेबाजी की। जुलूस में शामिल भीड़ ने नारे लगाए कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। पार्षद के आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जो एक वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। रात्रि का समय प्रतीत हो रहा है। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पे अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ दिन पहले अमेठी से भी नारेबाजी का ऐसा ही वीडियो सामने आया था। अमेठी में पुलिस स्टेशन के सामने मुहर्रम के जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या मातम के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया उस पर नाफरमानी क्यों की गई, बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जिक्र बेहद जरूरी है। तो जी मीडिया के सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का क्या काम, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्यों हथियार लेकर के मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोग दिखाई दिए और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, यह महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहला महत्वपूर्ण सवाल यह कि मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का क्या काम, क्योंकि कई धर्मगुरुओं ने भी साफ तौर पर, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा कि हथियारों का प्रदर्शन बहुत जरूरी नहीं है। परंपरागत तरीके से हम जिस तरीके से जुलूस निकालते रहे वही हम निकालेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर राजकमल गुप्ता, नेता वीएचपी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजकमल साहब, मुख्यमंत्री के आदेश की नाफरमानी हुई है। लखनऊ की बात करें या फिर कानपुर की बात करें, जहां पर विवादित नारे लगाए गए हैं, मैं जानना चाहता हूं आखिर ऐसी तस्वीरें, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? देखिए, मेरा एक स्पष्ट मत है कि ये सब काम बहुत सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, इनके पीछे विदेशी शक्तियां और इनके नेता लोग इसके पीछे हैं। इनकी जांच हो कि इनके पीछे कौन लोग इनको मोटिवेशन दे रहे हैं, और ये इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का पूरा प्रयत्न हो रहा है।
ठीक है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि अभी इस अराजकता को सुधार लो, और यदि ये अराजकता नहीं सुधरी तो आज के कुछ शहरों में कह रहे हैं, वरना आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सारे देश के अंदर बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, इस बीमारी का इलाज अभी है, अभी केवल। चित्तरंजन जी, आप भी यही मानती है क्या कि इस बीमारी का इलाज वक्त रहते हो जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस बीमारी का इलाज तो उस दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन देवबंद में खड़े होकर मौलाना मदनी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में अगर किसी को हमारे रवैये पसंद नहीं है, हमारे तौर तरीके या हमारा मजहबी अंदाज पसंद नहीं है, तो वो भारत छोड़ सकता है, उसको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उस दिन चैलेंजिंग ऐलान था कि देश को किस तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज जब मुख्यमंत्री जी का आदेश आया, और किसी एक धर्म के लिए यह आदेश नहीं आया था, सभी धर्म यात्राओं में शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया था, उसके बावजूद आज जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि आने वाली देश की और प्रदेश की जो चित्र है वो अच्छा होने वाला नहीं है। हिंसात्मक प्रदर्शन करना ये दर्शाता है कि देश को हिंसा की आग में, और प्रदेश को, जो प्रदेश पिछले 7 वर्षों से शांत चल रहा है, उस प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास है। इनके मंसूबे अच्छे नहीं है और लगातार ये लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि देश हिंसा की आग में झोंका जा सके, प्रदेश को हिंसा की आग में झोंका जा सके। अभी वीएचपी के नेता कह रहे थे कि विदेशी ताकतें, पर मेरा अपना मानना यह है कि देश में बैठे हुए लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को विकास के मार्ग पर आगे नहीं जाने देना चाहते। डॉक्टर राजकमल जी, ये मैं जानना चाहता हूं कि वाकई में आपको लगता है क्या कि विदेशी ताकतों का हाथ है, या फिर मुख्यमंत्री कोई ऐसा एक्शन लेंगे कि अगली बार कम से कम ऐसी तस्वीर सामने ना आए? क्योंकि सख्त मुख्यमंत्री और जो आदेश देते हैं उस पर अगर अमल नहीं होता है तो सख्ती का वो बरतते हैं, चाहे अधिकारी हो या कोई भी हो। आपको ये बता दूं, इन सबकी फोटोग्राफी हुई है, इन सबको केवल गिरफ्तार करना चाहिए, और गिरफ्तार ही नहीं, इनको वो सजा मिलनी चाहिए, वो सजा मिलनी चाहिए जो इनको देख के और कोई हिम्मत ना करे। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ विदेशी ताकत तो है ही है जो भारत की ग्रोथ को रोकना चाहती है। उससे ज्यादा मैं आपको बता दूं, देश के अंदर रहने वाले सांप के सपोले हैं जो इस आस्तीन के अंदर रह के इस देश को की प्रगति नहीं होने देना चाहते। अभी आपने देखा, आप इस देश के अंदर ऐसा ही पहले था कब, जब पाकिस्तान बना था तब भी यही कहा गया था कि हम इस देश में नहीं रह सकते, हमारा अलग मजहब है, हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग खान पान है। पाकिस्तान ले लिया इन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ, पाकिस्तान तो ले लिया, अब इन सबको पाकिस्तान ही भेज दो, जो इस तरह के जिन्हें हमारे देश का कानून पसंद नहीं। ठीक है डॉक्टर राजकमल जी, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि लखनऊ में अगर हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पर भारी पुलिस की तैनाती थी, कई दिनों से तैयारी चल रही थी, मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दे दिया कि नियमों में रहकर के त्योहार मनाइए, नहीं तो घर बैठिए। ऐसे में शस्त्रों का प्रदर्शन हुआ है तो क्या पुलिस प्रशासन की भी कमी है यहां पर? जल्दी से छोटा जवाब। देखिए, मैं आपसे फिर ये कह दूं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। अब इन परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या था, ऐसा क्यों हुआ, और इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी को करानी चाहिए, और जो लोग दोषी पाए गए उनको सजा मिलनी चाहिए। चित्तरंजन जी, आप ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है पुलिस पर थी, प्रशासन पर थी, लेकिन हथियार भी दिखे, विवादास्पद नारेबाजी भी हुई। कानपुर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर तो बीजेपी के पार्षद के घर के सामने नारेबाजी हुई, और यहां तक उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पार्षद ने कि भाई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है। देखिए कुंदन जी, प्रशासनिक तंत्र, प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र आज इतना मजबूत है कि अगर उसकी इच्छा शक्ति होती तो ये प्रदर्शन नहीं होता। LIU की रिपोर्ट होती है, बाकायदा एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तैयार होकर जाती है किसी भी कार्यक्रम से पहले या इस तरीके के जुलूसों से पहले। तो पुलिस को पता था कि वहां हथियार लहराए जा रहे हैं, उसी समय रोकना चाहिए था। अपराध के घटित हो जाने के बाद कार्रवाई होगी, ये ठीक है, कार्रवाई तो होगी, ये निश्चित है, क्योंकि योगी जी अपने आप में बहुत सख्त मुख्यमंत्री हैं और वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे अपराध जब किसी मुख्यमंत्री के आदेश की प्रदेश में अवहेलना होती है तो उसी समय
अराजकता लोगों के मन में बैठ जाती है। जो लोग इस दृश्य को देख रहे हैं उनके मन में आतंक उत्पन्न करने के लिए ये कार्य किया गया। इससे बेहतर ये होता कि प्रशासनिक तंत्र इतनी तत्परता दिखाता कि जिस समय ये हथियार लहराए गए उसी समय जुलूस को वहीं रोककर वही लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश थे। जांच बैठेगी, उसके बाद क्या होगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें अब लोगों का विश्वास कम होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने प्रशासनिक तंत्र को एक दिशा निर्देश देना चाहिए कि जैसे ही ये इनपुट मिले कि कोई घटना घटने वाली है उसी समय उस जुलूस को या उस यात्रा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देश या प्रदेश अब और हिंसा नहीं झेल सकता, नहीं झेलना चाहता। डॉक्टर राजकमल साहब, ये मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि अभी अब कावड़ यात्रा 22 तारीख से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर के समान आदेश दिया था। उन्होंने कोई धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, ना हिंदुओं का नाम लिया ना मुस्लिमों का नाम लिया। कहा कि भाई डीजे बजेगा तो नियंत्रित आवाज में, अगर ताजिए की लंबाई हाइट कितनी होगी वो तय कर लीजिए, उससे ज्यादा नहीं होगी, या फिर कावड़ की हाइट कितनी होगी वो तय कर लीजिए। हथियारों का प्रदर्शन न कावड़ यात्रा में होगा और ना ही मुहर्रम जुलूस में होगा। मैं जानना चाहता हूं जो कार्रवाई की मांग अभी आप लोग कर रहे हैं, अगर इसी तरह से हथियारों का प्रदर्शन, डीजे और कावड़ की हाइट बहुत ज्यादा रही, इसी तरह की मांग क्या 22 तारीख के बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें, अगर मैं कह रहा हूं तस्वीरें आई तो इसी तरह की मांग आप लोग करेंगे? आपको पहले तो मैं ये बता दूं, हम लोग नियम कानून के आदेशों का पालन करने वाले लोग हैं जी। आपने आज तक जो है कांवड़ यात्रा पे क्या कभी प्रदर्शन किसी हथियार का देखा? या जितनी आप हाइट बता देते हो उतनी उससे कम ही रखते हैं हम। लेकिन इनका ये करना साफ साफ देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह को है ये कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करना। आप इसी से समझ लीजिएगा आग कहां जल रही है। ये समझ लो ये आग कहां जल रही है, इसकी चिंगारी कहां जाएगी। अभी वक्त रहते हुए संभाल लो, क्योंकि ये जो योजनाबद्ध तरीके से अभी लखनऊ कानपुर में ट्रायल हुआ है। ठीक है, ये केवल ठीक है राजकमल जी, मैं लौटता हूं। उज्मा परवीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। उज्मा जी, दो तस्वीरें कम से कम अभी हम दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें जहां पर हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया, तलवारबाजी की गई, और कानपुर में धार्मिक नारे लगाए गए जो एक्सेप्टेबल किसी के लिए भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं ऐसी तस्वीरें क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं कि जो माहौल चल रहा है, बहुत सी चीजों पे विवाद हो रहा है। अब आपने मुहर्रम को लाकर भी बहुत सी आदेश दिए, ठीक है, बल्कि मुसलमान जितने भी हैं वो आदेश का पालन करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई तलवार लहरा रहा है या कुछ ऐसा आपत्तिजनक कोई नारे लगा रहा है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन बार बार किसी चीज को बार बार अलर्ट कर देना, अब जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बताते हैं कि मुहर्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बकरीद में ऐसा नहीं होना चाहिए और ईद में। क्या आपने सिर्फ मुसलमानों का पूरा ठेका ले लिया है? क्या सिर्फ मुसलमान गुनाहगार है, सिर्फ मुसलमान दोषी है? आखिर क्यों बार बार मुसलमानों को लेके बार बार इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जाती है? क्या मुसलमान से ही दाल रोटी चल रही है सबकी? पूरे नहीं उस्मा जी सुनिए, अगर मुख्यमंत्री का कोई आदेश है तो उसको सबको मानना चाहिए, और ये आदेश सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं था। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। विक्टिम का पीड़ित अपने आप को पीड़ित और शोषित वर्ग दिखाकर समाज में अराजकता और हिंसा फैलाना ये कदापि भी उचित नहीं है। ये जिस तरीके का माहौल आप लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अवहेलना कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा। हिंदुस्तान आपके बाप की बपौती नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। या जिस आप लगातार ये आदेश कांवड़ यात्रा के लिए भी आए थे, सभी धार्मिक यात्राओं के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों ने तलवारों का प्रदर्शन किया, नारों का उत्तेजक नारे लगाए। ये कहां से उचित है और किस तरह से आप पीड़ित हैं? इस देश में देश ने आपको हर तरीके की आजादी दी है, लेकिन हिंसा की आजादी आपको नहीं दे सकता ये देश। उस्मा जी, हिंसा की आजादी आपको नहीं मिल सकती। हिंसा की आजादी पर प्रतिबंध होगा। जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं, अभी मेरे पास एक वीडियो आया है जिसमें एक यूपी से जाने वाली गाड़ी जिसमें हिंदू दंपति थे उनके शीशे तोड़ दिए गए, उनके बच्चे पर वार किया गया। ठीक है चेतनानंद जी, मैं रोक रहा हूँ। उज्मा जी सुनिए ना, उज्मा जी चेतनानंद जी सिर्फ ये कह रहे हैं।
उजमा जी, चेतनानंद जी ये सिर्फ ये कह रही हैं कि भाई विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, क्योंकि जो आदेश सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं आया था। आप कह रहे हैं कि भाई मुहर्रम के लिए, बकरीद के लिए, ईद के लिए नियम कायदे सरकार बनाती है उसमें तो चलना पड़ेगा। हमें भी, आपको भी, हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को, सभी को चलना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि भाई दोनों के लिए आदेश है ना, दोनों के लिए आदेश था, मुहर्रम के जुलूस के लिए भी और कांवड़ यात्रा के लिए भी। मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। हाँ कहिए उजमा जी। राजकमल जी मैं लौट रहा हूँ, राजकमल जी मैं लौट रहा हूँ। उजमा जी की बात सुन लीजिए। शोभा यात्रा उस वक्त आप अरे इस देश में शोभा यात्राएं निकलती और उन शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। मस्जिद से निकलकर पत्थरबाजी करते हैं वो किस कौम के लोग होते हैं? अरे मस्जिद से निकल के हमारी रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी, हमें त्रिशूल और हथियार धारण करना आप लोगों ने सिखाया। थोड़ा विकास, अरे हिंसा का जवाब हिंसा से प्राप्त हो सकता है। अगर योगी जी ने बहुत स्पष्ट अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को रोक नहीं सकता। तो उजमा जी अगर तहजीब में रहेंगे तो दूसरा वर्ग भी तहजीब में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है चेतनानंद जी थोड़ा सा तो हिंसा करना हम भी जानते हैं। ठीक है, ये अहिंसा का देश है, वैसे ये अहिंसा का देश है, यहाँ पर हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दे सकते, ये अहिंसा का देश है। राजकमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उस्मान जी मैं लौट रहा हूँ, आपको मौका दूंगा। राजकमल जी जल्दी से। ये कहना सरासर गलत है। हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। आप ये बताइए, ये हिंसा की ओर जो बहन जी अभी कह रही थी, क्या केवल मुसलमानों को टारगेट करा जाता है? इनको ये नहीं कहा जा रहा कि ये किसने कहा था, इस देश में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। अरे अल्लाह अकबर कहने वालों, छोड़ दो ये देश, चले जाओ 57 देश तुम्हारे हैं। इस्लामिक देश है। अरे ये हिंदुत्व है। अरे ये इस्लामिक देश नहीं है। नहीं उस्मान जी, तो फिर वो लोग जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस देश में रहना होगा तो विशेष नारा कहना होगा। नहीं सुनिए ना उस्मान जी, फिर आप कहिए ना कि गलत कह रहे हैं। उस्मान जी फिर आप कहिए, आप कहिए कम से कम कानपुर में जो कुछ लोगों ने नारेबाजी की बीजेपी पार्षद के घर के सामने, उन्होंने गलत किया। उस्मान जी ये देश संविधान से चलेगा, कोई धर्म विशेष का लिए देश नहीं है ये। उस्मान जी फिर कहिए उन लोगों ने गलत किया है, कानपुर में जिन लोगों ने नारेबाजी की है उन्होंने गलत किया है। देश छोड़ के चले जाए। आप बता रहे हो हिंदुस्तान में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। मैं इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी को भी हर एक को अपने धर्म को निभाने की वो है, कहने में पूरी आजादी है। लेकिन जबरदस्ती, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी से जबरदस्ती का थी, आदेश था, मुख्यमंत्री जी का आदेश था, जिसका पालन करना प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य था। लेकिन आप लोगों ने उसका उल्लंघन किया। आप लोग अपने आप को पीड़ित पक्ष बताना बंद कर दीजिए। ये विक्टिम कार्ड जो आप खेलते हैं ना, जब तलवार बंद थी, जब शस्त्रों का प्रदर्शन बंद किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, तो फिर किन लोगों की इतनी हैसियत हुई और उन लोगों को हिम्मत देने वाले कौन लोग थे जिनकी वजह से वो हथियार लहरा पाए? अरे इनको तो केवल आप पता है, इनका आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो सजा देनी चाहिए कि कोई और आदमी दुनिया हिंदुस्तान में कहने वाला ना हो कि हिंदुस्तान में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। एक भी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ करना चाहिए तो कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना। ये राम का देश है, ये राम का देश है। उम्मा जी, आपके अस्तित्व से, आपके मजहब के अस्तित्व के आने से भी कई 100 वर्षों पहले, कई 1000 वर्षों पहले यह राम का अस्तित्व है, राम का देश है। आप लोग तो बंटवारा कर निकल लिए थे। इनके बहन जी का टीका रख रहा हूँ, ये भी हिंदू थी, इनके पूर्वज भी हिंदू थे। नहीं डीएनए तक बात नहीं ले जाते हैं राजकमल जी, डीएनए तक बात नहीं ले जाते हैं। उस्मा जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, उस्मा जी आप सुनिए ना। उस्मा जी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री के आदेश का, सरकार के आदेश का जिन लोगों ने अवहेलना की है, क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? उस्मा जी अरे हिंदू मुस्लिम करने की बवाल कम करिए, जाकर नहीं ठीक है उस्मा जी मजहब की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, मजहब की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मुख्यमंत्री और सरकार के आदेश की बात हो रही है जिसकी अवहेलना हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ उस्मा जी, क्या आप मांग करेंगी? उस्मा जी सुनिए ना, उस्मा जी
उजमा जी सुनिए ना। उससे बच करिए। अरे उजमा जी सुनिए ना प्लीज। नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप मांग करेंगी कि जिन्होंने सरकार के आदेशों की अवहेलना की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उजमा जी। नहीं चलते चलेगा, बिल्कुल हिंदुत्व मुल्क नहीं बन सकता ये उजमा जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपके जो उजमा जी सुनिए ना। जिस तरीके के जहरीले मंसूबे आप यहाँ बता रही है ना, उन्हीं मंसूबों का प्रदर्शन लखनऊ और कानपुर में किया गया है। इन्हीं जहरीले जो वक्तव्य चित्तानंद जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, चित्तानंद जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि भाई उजमा जी इस बात को क्यों नहीं कबूल करे कि जिन्होंने सरकार की अवहेलना की है, सरकार के आदेशों की अवहेलना की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात कबूल क्यों नहीं कर पा रही उजमा जी? जल्दी से चित्तानंद जी। देखिए, जो जहरीले मंसूबे उजमा जी यहाँ प्रस्तुत कर रही है वही सड़कों पर वहाँ किया है, इनके भाई लोगों ने वही प्रदर्शन किया है। जब एक बार मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गया तो फिर उसकी अवहेलना क्यों? फिर वो आप अपने आप को विक्टिम कार्ड दिखा रहे हैं। ये आपका पुराना तरीका है, लगातार इस देश को अराजकता के हाथ में झोंकते जाइए, लगातार उस आग में झोंकते जाइए, लगातार हिंसा की आग में झोंकते जाइए और लगातार ये कहते जाइए कि हम पीड़ित हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, और लगातार ऐसे नारे, ऐसे उत्तेजक नारे जिससे दूसरा वर्ग उत्तेजित हो, जिससे हिंसा की आशंका प्रबल हो, लगातार लगाते जाइए ताकि ये देश हिंसा की आग में झुक सके। उजमा जी आज समर्थन कर रही है इनडायरेक्टली उन लोगों का जिन्होंने लखनऊ और कानपुर में तलवारें या शस्त्र लहराए हैं। तो और दूसरी बात कुंदन जी एक और भी है कि मुहर्रम जो है वो मातम का अवसर है। मातम के अवसर पर हमें तो नहीं पता कि कहीं शस्त्र लहराए जाते होंगे। हाँ, कोई शक्ति प्रदर्शन हो, उसमें आप शक्ति प्रदर्शन करने नहीं निकले हैं इस सड़कों पर, आप मातम करने निकले हैं। इसका अर्थ ये है कि आप हर वो तरीका खोज रहे हैं जिससे कि आप अपनी शक्ति प्रदर्शन कर एक हिंदू समाज को के अंदर डर पैदा कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था उसकी नाफरमानी कुछ जगहों पर हुई है, लेकिन यह भी तय है कि इस पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल इस खास